नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर को मिलने वाली है बड़ी सौगात। पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च करेंगे पीएम जय सेहत योजना। जी हाँ दोस्तों, केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार से एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं हो पाई जम्मू कश्मीर को एक नई योजना का लाभ मिलेगा। आगामी 26 दिसंबर यानी शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुष्मान भारत के पीएम जय सेहत की शुरुआत करेंगे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी राज्य के सभी रहवासियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे और योजना को लॉन्च करेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेती है कांग्रेस, देश का तो सवाल ही नहीं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा है। नए कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी द्वारा केंद्र सरकार की आलोचना किए जाने के संबंध में संवाददाताओं के एक सवाल पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उसको खुद कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती है, देश का तो सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने यह बात कृषि भवन में उनसे मिलने आए किसानों के एक संगठन से मिलने के बाद कही। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। कांग्रेस और वाम दल साथ मिलकर लड़ेंगे 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कांग्रेस और वाम दल मिलकर लड़ेंगे। कांग्रेस ने बुधवार को औपचारिक रूप से पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वाम दलों के साथ गठबंधन की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट कर इसकी घोषणा की। चौधरी ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में वाम दलों के साथ चुनावी गठबंधन को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के साथ पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च अप्रैल में चुनाव होंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति ने अक्टूबर में पश्चिम बंगाल इकाई के फैसले को मंजूरी दी थी, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सहित सभी धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ चुनावी गठबंधन होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आज किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए, पीएम मोदी करेंगे किसानों से बात। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों के बैंक खाते में किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी करेंगे। पीएम मोदी का यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा, यानी आज किसानों के खाते में 2000 रुपए की रकम आ जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी एक बटन दबाकर देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को 18,000 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर करेंगे। पीएमओ ने यह भी कहा है कि नरेंद्र मोदी कार्यक्रम के दौरान 6 राज्य के किसानों के साथ भी बातचीत करेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। देश में पहली बार ड्राइवरलेस मेट्रो भरेगी रफ्तार। 28 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। जी हां दोस्तों, दिल्ली मेट्रो ने सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में देश में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसी क्रम में देश में पहली बार 28 दिसंबर से दिल्ली मेट्रो में मेजेंटा लाइन पर बगैर चालक के मेट्रो रफ्तार भरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन चालक रहित मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मेजेंटा लाइन देश में पहला मेट्रो कॉरिडोर होगा जिस पर इस तकनीकी से मेट्रो का परिचालन शुरू होगा। मेट्रो को डीएमआरसी मुख्यालय में बने केंद्रीय कंट्रोल रूम से नियंत्रित किया जाएगा। मेजेंटा लाइन के बाद पिंक लाइन पर भी चालक रहित मेट्रो का परिचालन किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। चुनावी सरगर्मी के बीच ममता बनर्जी ने किया डांस, फिर साधा बीजेपी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी है। भले ही उनकी पार्टी के दिग्गज नेता और विधायक लगातार पाला बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हो, लेकिन इससे बेपरवाह मुख्यमंत्री एक संगीत कार्यक्रम में बेहद हल्के फुल्के अंदाज में नजर आई। सीएम ममता बनर्जी ने इस दौरान संथाली नृत्यांगना बसंती हेम्ब्रम और स्थानीय लोक कलाकारों के साथ डांस किया। राज्य सरकार के कार्यक्रम में कई संगीतकार, गायक और नृत्य कलाकार शामिल हुए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आयोजन के दौरान लोक कलाकारों को सम्मानित भी किया। उन्होंने संथाली डांसर बसंती हेम्ब्रम को भी सम्मानित किया। राजनीतिक हिंसा और सियासी बयानबाजी के कड़वाहट भरे माहौल में ममता बनर्जी उनके साथ मंच पर धीरे धीरे पैर थिरकाती नजर आई।
इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। दिल्ली में 51 लाख लोगों को पहले दी जाएगी कोरोना वैक्सीन, अरविंद केजरीवाल ने बताया किसे मिलेगी प्राथमिकता। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को बताया है कि कोविड वैक्सीन देने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि फर्स्ट फेज में जिन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी उनकी पहचान कर ली गई है और अगले सप्ताह तक लिस्ट तैयार हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पहले चरण में 51 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसमें 3 लाख हेल्थ वर्कर्स, 6 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स और करीब 42 लाख लोग 50 वर्ष से अधिक उम्र के व गंभीर रोगों से ग्रसित लोग शामिल हैं। इन्हें वैक्सीन की 2 डोज दी जाएगी और इसके लिए 1 करोड़ 20 लाख डोज की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली सरकार के पास अभी 74 लाख डोज स्टोर करने की क्षमता है, लेकिन एक सप्ताह के अंदर यह क्षमता बढ़ाकर 1 करोड़ 15 लाख तक कर दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ब्रिटेन में कोरोना की दूसरी स्ट्रेन मिलने के बाद एक दिन में रिकॉर्ड 744 संक्रमितों की मौत, नाइजीरिया तक पहुंचा संकट। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में कोरोना वायरस का एक और नया प्रकार मिलने के बाद इस देश में एक दिन में रिकॉर्ड संख्या में मरीजों की मौत हुई है। इस बीच ये अंदेशा जताया गया है कि नाइजीरिया से नए प्रकार का कोरोना वायरस उभरा हो सकता है। ब्रिटिश स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने एक दिन पहले बताया था कि देश में कोरोना का एक और नया रूप पाया गया है। वायरस का यह नया रूप दक्षिणी अफ्रीका में पैदा हुआ है और वहां से आए 2 लोगों के जरिए यह ब्रिटेन पहुंचा है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में बुधवार को 744 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है, जो कि गत अप्रैल के बाद पहली बार एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में रोगियों की जान गई है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 69,157 हो गई है। कुल 21,55,000 से अधिक संक्रमित मिले हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना वैक्सीन पर उठे सवालों से बौखलाया चाइना, बोला हमारी वैक्सीन के बिना कोरोना नहीं होगा खत्म। जी हां दोस्तों, चीन के वुहान से दुनिया भर में फैली कोरोना वायरस महामारी से आज भी छुटकारा नहीं मिला है। इस बीच तमाम देश जल्द ही कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। फिलहाल वैक्सीन ही इस महामारी का एकमात्र सहारा नजर आ रही है। भारत भी स्वदेशी वैक्सीन बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन समेत कई देशों में वैक्सीन लगनी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन चीन की वैक्सीन पर सवाल उठ रहे हैं। इससे ड्रैगन तिलमिला गया है और धमकी पर उतर आया है। वैक्सीन पर सवाल उठाने के बाद चीन ने कहा है कि अगर कोरोना को हराना है तो फिर चीन की वैक्सीन का इस्तेमाल करना होगा। चीन ने अपनी भड़ास निकालने के लिए हमेशा की तरह ग्लोबल टाइम का प्रयोग किया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। देश में सभी वाहनों के लिए 1 जनवरी 2021 से फास्टैग अनिवार्य। जी हां दोस्तों, वाहनों के लिए नए साल यानी 1 जनवरी 2021 से फास्टैग अनिवार्य होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह गुरुवार को जानकारी दी। गडकरी ने एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि फास्टैग यात्रियों के लिए काफी लाभदायक होगा, क्योंकि उन्हें टोल प्लाजा पर नगद भुगतान के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इससे समय और ईंधन की भी बचत होगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि नए साल से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। मंत्रालय ने इस साल नवंबर में अधिसूचना जारी कर 1 जनवरी 2021 से पूरे वाहनों या 1 दिसंबर 2017 से पहले के वाहनों के लिए भी फास्टैग को अनिवार्य कर दिया। फास्टैग की शुरुआत 2016 में हुई थी। यह टोल प्लाजा पर शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करने की सुविधा है। फास्टैग को अनिवार्य किए जाने के बाद टोल प्लाजा पर वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा और टोल शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भूख से तड़पेगा पाकिस्तान, महंगाई छू रही है आसमान। जी हां दोस्तों, रिकॉर्ड महंगाई, कर्ज की मार, चरमराई अर्थव्यवस्था और भूख से बिलखता कुछ ऐसा है इमरान खान के नए पाकिस्तान का हाल। 25% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे। कोरोना की मार और ठंड का कहर, इन सबसे अलग महंगाई की चोट। एक अंडे की कीमत 300 रुपए, चीनी का दाम 104 रुपए प्रति किलो और अदरक 1000 रुपए किलो। आवाम कैसे भरेगी पेट? ये सब उसी पाकिस्तान में है जहां इमरान खान जरूरी चीजों के दाम कम करने के नाम पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन असलियत को सौ दूर है। महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भुखमरी के हालात बन गए हैं। पाकिस्तान रुपया लगातार गिर रहा है। इकोनॉमी अब तक के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा अंडों का है। पाकिस्तान के एक अखबार द डॉन के मुताबिक देश के ज्यादातर हिस्सों में सर्दियों में बड़ी डिमांड की वजह से अंडे के दाम
350 पाकिस्तानी रुपए प्रति दर्जन तक पहुंच गया है। पाकिस्तान की बड़ी आबादी खाने में अंडे का इस्तेमाल करती है, लेकिन एक अंडे की कीमत 30 रुपए हो तो गुजारा करना मुश्किल होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 26 दिसंबर से शुरू हो रही है फ्लिपकार्ट की दूसरी सेल। स्मार्टफोन में मिलेगा 10,000 रुपए तक की छूट। जी हाँ दोस्तों, ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर बिग सेविंग डे सेल अब खत्म हो चुकी है। ऐसे में अगर आप शॉपिंग करने से चूक गए हैं तो चिंता मत कीजिए। कंपनी जल्दी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर दूसरी सेल लाने की तैयारी में है। ये सेल 26 दिसंबर से शुरू हो रही है। इस सेल में सभी ग्राहक एक्सचेंज ऑफर का लाभ उठा सकेंगे। वहीं आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड धारकों को स्पेशल 10% की छूट मिलेगी। आपको बता दें कि इस सेल के दौरान फ्लिपकार्ट कई स्मार्टफोन पर बेहतरीन डील देने वाला है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अभी और बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए जारी किया शीतलहर का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से ठंड से मिली राहत के बाद अब पारा फिर से लुढ़कने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों ने यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे मैदानी राज्यों में शीतलहर की संभावना जताई है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी और उत्तर पूर्व से आने वाली हवाओं की वजह से फिर से ठंड जोर पकड़ सकती है। दूसरी ओर राजस्थान के माउंट आबू में पिछले 10 दिनों से सुबह के समय जगह जगह ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो रही हैं। दिल्ली में अगले 4-5 दिन पारा 3 से 4 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है। पश्चिमी हवाओं की वजह से दिल्ली में ठंड जारी रहने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के सोने और चांदी के भाव का। तो दोस्तों भारतीय बाजार में आज सोने के भाव में तेजी दर्ज की गई। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने के भाव में 385 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल आया है। वहीं बात करें चांदी के दाम की, तो आज चांदी के दामों में 1000 रुपए से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है, जिससे 1 किलोग्राम चांदी का दाम 1102 रुपए महंगा हो गया है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 49,624 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 65,852 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। जानकारों के मुताबिक डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने के भाव में तेजी दर्ज की गई है। वहीं कोरोना वायरस के कारण बड़ी अनिश्चितता ने भी कीमती धातुओं के दामों में उठापटक को बढ़ावा दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज लगातार 17वें दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके पहले पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 6 दिन तक बढ़े थे। आज तेल मार्केटिंग कंपनियों ने कीमतों में फिर कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 83 रुपए 71 पैसे और 1 लीटर डीजल का दाम 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर अपने पूर्ववर्ती दामों पर ही बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। शेयर मार्केट में तेजी बरकरार। सेंसेक्स ने 47,000 के स्तर को किया पार। निफ्टी 13,749 के स्तर पर हुआ बंद। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजारों में निवेशकों के लिए लगातार तीसरा दिन कमाई के लिहाज से शानदार रहा। 24 दिसंबर को बीएसई और एनएसई अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स बृहस्पतिवार को 1.14% यानी 529.36 अंक उछलकर 46,973.54 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई के निफ्टी ने भी 148.15 अंक यानी 1.09% की छलांग लगाई और 13,749.25 अंक के साथ बंद हुआ। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।